पिछली वीडियोस में हमने बात की थी 3 पिलर्स फॉर बिग सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग। उसके 2 पिलर्स पे अपन डिस्कस कर चुके थे, साइज ऑफ योर नेटवर्क एंड वॉल्यूम एंड वर्क इन योर नेटवर्क। आज हम बातचीत करने वाले हैं 3rd पिलर, लेवल ऑफ लीडरशिप इन योर नेटवर्क। नेटवर्क इंडस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लीडरशिप। ये इंडस्ट्री लीडरशिप बेस्ड इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री में यदि आपकी लीडरशिप का लेवल, आपकी टीम के लीडर्स का लीडरशिप का लेवल ग्रो होता है तो आपका बिजनेस और तेज गति से बढ़ सकता है। आज अपन बात करेंगे ना दिखाई देने वाला भाग, आधार। इस बिल्डिंग का ऊपर वाला भाग जितना इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने बात की थी साइज ऑफ योर नेटवर्क एंड वॉल्यूम एंड वर्क योर नेटवर्क, लेकिन इस बिल्डिंग को टिकाने के लिए, इस बिल्डिंग की मजबूती के लिए, इस बिल्डिंग की सुरक्षा के लिए इसका आधार जितना मजबूत है, उतना ही इस इंडस्ट्री में लेवल ऑफ लीडरशिप आपके बिजनेस के लिए, आने वाले समय की सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज अपन बात करेंगे लेवल ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप क्या है? लीडरशिप इज नॉट ए पोजीशन, लीडरशिप इज एन एक्शन। यह सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। लीडरशिप कोई पोजीशन नहीं है। क्रिकेट की टीम में क्रिकेट का कैप्टन बनना इंपॉर्टेंट है, लेकिन कैप्टन बनकर कैप्टन जैसे कार्य करना, कैप्टन जैसे डिसीजन लेना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी बिजनेस में यदि आप एक लीडर हैं, अचीवर हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, तो दैट इज लीडरशिप इज एन एक्शन नॉट ए पोजीशन। तो इसलिए आपने उस लीडरशिप में क्या क्या एक्टिविटीज करनी चाहिए, आज अपन इस पे बातचीत करेंगे। और मेरा मानना है ये वीडियो आपके बिजनेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी मेरा आपसे अनुरोध है इस वीडियोस का पूरा फायदा उठाने के लिए पिछली वीडियो को आपने कम से कम 2 बार देखना चाहिए, क्योंकि इस लेवल ऑफ लीडरशिप के लिए जो हमें काम करना है वो उस वीडियो में बताया गया है। तो अपन बात कर रहे हैं लेवल ऑफ लीडरशिप। पहले मैं आपसे बात करूंगा लीडरशिप का लेवल यदि हम चेक करना चाहें तो कैसे चेक करेंगे, क्या क्या पैरामीटर्स हैं कि मेरी टीम के लीडर्स का लीडरशिप लेवल क्या है, इसको कैसे ग्रो किया जाए। तो अपन एक स्केल में आपके सामने शो कर रहा हूं। दिस इज परफॉर्मेंस, कि आप परफॉर्मेंस के आधार पर कुछ लोगों को बता सकते हैं, दिखा सकते हैं, छांट सकते हैं कि उनमें लीडरशिप का लेवल क्या है। यदि मैं बात करूं आपके नेटवर्क में लगभग 30% लोग ऐसे होंगे जिनका परफॉर्मेंस लेवल बहुत पुअर होगा। 50% लोग ऐसे होंगे जिनका परफॉर्मेंस लेवल एवरेज होगा। लगभग 10% लोग ऐसे होंगे जिनका परफॉर्मेंस लेवल अबव एवरेज होगा। 7% लोग ऐसे होंगे जिनका परफॉर्मेंस लेवल गुड होगा, लेकिन 3% लोग ऐसे होंगे जिनका परफॉर्मेंस लेवल बेस्ट होगा। जो ये 3% लोग हैं, दे आर द विनर्स ऑफ योर टीम। लेकिन आपको इसमें ध्यान रखना है, जैसा कि आपने पिछली स्लाइड में बताया था, 20% कौन से काम है जो आपको 80% रिजल्ट दे सकते हैं। 20% कौन से लोग हैं जो आपके 80% रिजल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और जैसा आपने इसमें भी दिख रहा है कि ये 80% लोग जिनकी परफॉर्मेंस पुअर है या एवरेज है, और ये 20% लोग जिनकी परफॉर्मेंस अब एवरेज या गुड या बेस्ट है। ये 20% लोगों पे यदि आपने फोकस किया तो आपके 80% रिजल्ट डेवलप हो सकते हैं। इन 20% लोगों का लीडरशिप का लेवल यदि आपने ग्रो कर लिया तो आप इस बिजनेस में जो मर्जी लेवल हासिल कर सकते हैं। और यदि अपन बात करें लेवल ऑफ लीडरशिप की, ये जो 30% लोग हैं इनका लीडरशिप का लेवल यदि स्केल पे बात करें तो बहुत पुअर है, 2। इनका जो एवरेज 50% लोग हैं उनका लीडरशिप का लेवल एक फिगर में 5 के आसपास है। और ये 10% लोग ऐसे हैं जिनका परफॉर्मेंस अबव एवरेज है, उनका लीडरशिप का लेवल 7 है। और ये 7% लोग ऐसे हैं जिनका लीडरशिप का लेवल 8 है, लेकिन ये 3% लोग ऐसे हैं जिनका लीडरशिप का लेवल 10 है। दीज आर विनर्स। तो आपको इन 80% लोगों को इग्नोर नहीं करना है, लेकिन फोकस इन 20% लोगों पे करना है, ताकि आपकी टीम के रिजल्ट मल्टीप्लाई करें, आपका आधार मजबूत हो, आने वाले भविष्य में आप बड़ी प्लानिंग कर सकें। इसलिए हम बात करेंगे इस लीडरशिप के लेवल को ग्रो कैसे किया जाए, कैसे हम अपनी टीम के लीडर्स के लेवल को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस बिजनेस में जब भी कोई व्यक्ति आता है वो किसी दूसरे सेक्टर से आता है, चाहे आप किसी इंजीनियरिंग प्रोफेशन से आए हैं, चाहे आप डॉक्टरी प्रोफेशन से आए हैं, चाहे आप फार्मर्स हैं, चाहे आप हाउस वाइफ हैं, चाहे आप जो भी मर्जी प्रोफेशन से आए हैं,
इस इंडस्ट्री में जब आप आते हैं तो पुरानी हैबिट्स आपकी कहीं ना कहीं इस बिजनेस को करने में कुछ रुकावट पैदा करती है। और 2190 रूल, लीडरशिप का लेवल ग्रो करने के लिए आपको इस 2190 रूल को फॉलो करना है, क्योंकि वो पुरानी हैबिट्स के साथ आप बिजनेस को करोगे तो रिजल्ट नहीं आ सकती है, लीडरशिप डेवलप नहीं हो सकती। तो क्या है इसका 2190 फार्मूला? क्या है कि यदि आपकी कुछ कमजोर हैबिट्स हैं, यदि आपकी कुछ कमजोर आदतें हैं जो इस बिजनेस में रुकावट पैदा कर रही है, तो उनको जब तक नहीं चेंज करोगे, जब तक नई आदतों को डेवलप नहीं करोगे तो रिजल्ट कैसे बढ़ेंगे? तो उसका क्या फार्मूला है? 21 डेज तक आपको उन आदतों को छोड़ना है और नई आदतों को शुरू करना है। यदि आप 21 दिन तक प्रैक्टिस करते हैं तो पुरानी आदतें ब्रेक हो जाती हैं या नई आदतें क्रिएट हो जाती हैं, लेकिन 90 डेज में वो आदतें आपकी लाइफ का पार्ट बन जाती हैं, आपका लाइफस्टाइल बन जाती हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में फील हो जाती हैं। जैसे सपोज कीजिए बुक रीडिंग, बहुत सारे लोगों को किताब पढ़ने में असुविधा होती है, ऐसे लगता है, इंटरेस्ट नहीं बनता है। तो क्या करें? आप थोड़ा थोड़ा पढ़ने की कोशिश कीजिए। यदि आप 21 डेज तक उस किताब को पढ़ते रहेंगे तो आपकी आदत में शामिल आ जाएगा, लेकिन 90 डेज तक आप इसको करेंगे तो आपके सबकॉन्शियस पार्ट में शामिल हो जाएगा। आप बिना बुक पढ़े अपने आप को आगे डेवलप करने के लिए तैयारी नहीं कर पाओगे। सुबह उठ के हमें क्या करना चाहिए? टू डू लिस्ट का हमें क्रिएट करना है। आज हमने कौन कौन से काम करने हैं उस लिस्ट में आनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग करते नहीं है। तो इस आदत को डेवलप कैसे करेंगे? 2190 फार्मूला। टीम को फोन कॉल करनी है, यह बहुत सारे लोगों की आदत में नहीं है। बहुत सारी ऐसी आदतें हैं जो इस बिजनेस के लिए जरूरी हैं, लेकिन हम जब तक उनको अडॉप्ट नहीं करेंगे तब तक लीडरशिप का लेवल ग्रो नहीं होगा। तो उसके लिए जो स्ट्रिक्ट फार्मूला है, ऑलवेज यूज 21/90 फार्मूला, कि किस दिन तक यदि आप उन आदतों को रेगुलर करने में सक्सेस हो जाते हैं तो आपकी 90 डेज के बाद आपकी लाइफ का पार्ट बन जाते हैं। इसलिए लीडरशिप को ग्रो करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है? इस फार्मूले पर काम करना है। नेक्स्ट इज, ये बिजनेस जो है, पूरा का पूरा बिजनेस आपका कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है। ये बातचीत की इंडस्ट्री है और बातचीत की कला में परफेक्ट होना आपको इस बिजनेस में बड़े लेवल लाने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। बातचीत की कला में निपुण होना आपके लीडरशिप को लेवल को ग्रो करने में बहुत बड़ा काम कर सकता है। एंड प्रेजेंटेशन, क्योंकि आपको लोगों के सामने प्रेजेंट करना है, इन दोनों चीजों में यू हैव टू बी परफेक्ट। और यदि आप इन दोनों चीजों में परफेक्ट होते हैं तो आपका बिजनेस बढ़ता है, आपका लेवल बढ़ता है। जैसे कम्युनिकेशन के लिए आपको बातचीत करनी है, बातचीत नए प्रोस्पेक्ट से भी करनी होती है, वहां पर क्या बातचीत की जाए, उसको कितनी देर सुना जाए, आपको अपलाइन से बात करनी है, अपलाइन के साथ कैसी बातचीत करनी जाए ये आपको सीखना है। डाउनलाइन के साथ कैसी बातचीत करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता कि डाउनलाइन के साथ क्या बात करनी है और अपलाइन के साथ क्या बात करनी है। मैंने कई लोगों को देखा है जो चीजें अपलाइन को बतानी चाहिए थी वो डाउनलाइन को बता रहे हैं, और जो चीजें डाउनलाइन के साथ शेयर करनी चाहिए अपलाइन के साथ शेयर कर रहे हैं। हमें इसको सीखना है। यही है बी परफेक्ट इन कम्युनिकेशन स्किल। कभी भी भूल कर भी डाउनलाइन के सामने नेगेटिव बात नहीं करनी है। यदि आपने गलती से ऐसा कर लिया तो आपके लीडरशिप का लेवल समझ लो कमजोर हो गया है, आपके प्रभाव का क्षेत्र कम हो गया है। आपको इस चीज पर ध्यान है कहां पर क्या बात करनी है। आपके एक हाथ में पानी की बाल्टी होती है और एक हाथ में पेट्रोल की बाल्टी होती है। पानी की बाल्टी का कहां प्रयोग करना है और पेट्रोल का कहां प्रयोग करना है, यदि आप ये सीख गई तो आपका लीडरशिप का लेवल ग्रो होगा। इसलिए यू हैव टू बी परफेक्ट इन कम्युनिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बिजनेस कम्युनिकेशन का ही है। एंड यू हैव टू बी परफेक्ट इन प्रेजेंटेशन। चाहे आप 1-to-1 प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन के लिए आपका ड्रेस कोड, आपके पास लिटरेचर, आपके पास फाइल, आपके पास टूल्स, कैसे आप बातचीत कर रहे हैं, आपका बिजनेस के रिजल्ट आपकी प्रेजेंटेशन पे डिपेंड करते हैं। चाहे आप 1-to-1 प्रेजेंटेशन है, चाहे आप होम मीटिंग कर रहे हैं, चाहे आप कोई बड़ी मीटिंग कर रहे हैं, तो आपका प्रेजेंटेशन जितना अच्छा रहेगा, उस प्रेजेंटेशन में कम्युनिकेशन कितना अच्छा रहेगा, आपके द्वारा प्रयोग किए गए शब्दों में उतार झाड़ो कैसे रहेगा, ये सारी की सारी चीजें यदि आप कर पाते हैं तो आपके लीडरशिप के लेवल को ग्रो करने में बहुत बड़ा सपोर्ट का काम कर सकता है। इसलिए आपको अपने लीडरशिप को, अपनी टीम के लीडरशिप के लेवल को ग्रो करने में इस चीज को परफेक्ट करने की जरूरत है। उसके बाद आता है पॉजिटिव एटीट्यूड। इस बिजनेस का सबसे बड़ा आधार पॉजिटिव एटीट्यूड, क्योंकि इस बिजनेस में रोज नए नए चैलेंज, रोज नई नई परिस्थितियां क्रिएट होंगी। आपके हाथ में नहीं है, परिस्थितियों को कंट्रोल करना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन परिस्थितियों के साथ एडजस्ट करना आपके हाथ में है। इसलिए यू हैव टू बी पॉजिटिव इन ईच एंड एवरी सिचुएशन। सिचुएशन कैसी भी हो, आपको पॉजिटिव रहना है और उस सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है,
3 स्किल्स इस बिजनेस में आपके लीडरशिप के लेवल को बड़ा करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। 1 इज पीपल हैंडलिंग स्किल, द सेकंड इज सिचुएशन हैंडलिंग स्किल एंड थर्ड इज बिजनेस ग्रोइंग स्किल। यदि आप इन तीनों स्किल्स को बड़ा करते हैं तो बिजनेस में लीडर्स क्रिएशन बहुत तेज गति से हो सकता है। तो इसलिए स्थितियों को हैंडल करने के लिए आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। कैसी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, कभी आपको नेगेटिव नहीं होना है। स्थिति तो बदल जाएगी, लेकिन यदि आपका लीडरशिप का लेवल कमजोर हो गया, आपका प्रभाव का क्षेत्र कम हो गया, वो कभी बदलने वाला नहीं है। तो जैसे देखिए, स्थिति चाहे नॉर्मल है देन यू आर एक्साइटेड, स्थिति भले ही टिपिकल है देन यू आर वॉकिंग, और चाहे स्थिति कैसी भी आ जाए, आपको हर हाल में अपने आप को एक लीडर की तरह प्रेजेंट करना है। इससे ना केवल आपका बिजनेस बढ़ेगा, ना केवल परिस्थितियों को हैंडल करेंगे, बल्कि आप आने वाले समय में अपनी टीम में अपने बारे में एक ऐसी इमेज क्रिएट कर पाएंगे जिससे आपकी टीम को लगेगा कि मैं एक मजबूत लीडर के सानिध्य में काम कर रहा हूं। जिस दिन आपकी ये इमेज बन गई, उस दिन आप लोगों का बिजनेस बढ़ाने वाला लीडर बन जाएंगे। इसलिए लीडरशिप के लेवल को ग्रो करने में इस पार्ट का बहुत बड़ा रोल है कि आपको हर परिस्थिति को हैंडल करना सीखना है, हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहना है, कभी भी अपने पोस्चर को डाउन नहीं होने देना है। एंड द नेक्स्ट इज, इस बिजनेस के लिए क्योंकि आपको अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे, अलग अलग सिचुएशंस मिलेगी, कुछ जगह ऐसा भी होगा जहां पर आपको आपके काम करने से, आपके एक्टिव होने से भी स्थितियां बढ़ने वाली नहीं है। उस समय आपका क्या रोल होना चाहिए? Successful leader has 2 qualities. Number 1 is silence and number 2 is smile. हर समय आपके चेहरे पर स्माइल रहना चाहिए सर, लोगों को पता नहीं चले कि आपका बिजनेस किस मोड में है। जैसे ही आप लोगों से मिलें, बिजनेस की स्थितियां जो मर्जी हो ठीक हो जाएंगी। आज बिजनेस में चलेंगे, कल ठीक हो जाएगा। आज वॉल्यूम कम है, कल ठीक हो जाएगा। आज इनकम कम आ रही है, कल बड़ी हो जाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि आपके हाव भाव सही हैं, आपके चेहरे पर स्माइल रहती है, तो लोगों को कोई पता नहीं कि आपका बिजनेस क्या है, लेकिन आपके चेहरे की स्माइल लोगों को आपके साथ रहने में, आपके साथ काम करने में बहुत बड़ा सपोर्टिंग फैक्टर बन सकता है। इसलिए एक सक्सेसफुल लीडर हैज 2 क्वालिटीज, साइलेंस एंड स्माइल। स्माइल टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड साइलेंस टू अवॉइड द प्रॉब्लम। एनर्जेटिक, किसी से हाथ मिलाएं तो सामने वाले को पता लगे आपके अंदर कितनी एनर्जी है, और आप जो बातचीत करें तो आपके मुंह से जो शब्द निकले वो लोगों को प्रभावित करने वाले होने चाहिए। कैसे? इफ योर आईज आर पॉजिटिव यू विल लाइक द वर्ल्ड, बट इफ योर टंग इज पॉजिटिव द वर्ल्ड विल लाइक यू। यदि आपको सब जगह पॉजिटिव पॉजिटिव नजर आता है तो आपको दुनिया अच्छी लगेगी, लेकिन इफ योर टंग इज पॉजिटिव, यदि आपकी वाणी में मधुरता है, कटुता नहीं है, आपके शब्दों का चयन बहुत प्रॉपर है, द वर्ल्ड विल लाइक यू। लोग आपको पसंद करेंगे, और जिस दिन लोग आपको पसंद करेंगे, ये पीपल इंडस्ट्री भी है भाई साहब, जिस दिन लोग आपको पसंद करने लग जाएं, जिस दिन लोग आपके साथ टिकना सीख जाएं, जिस दिन लोग आपके साथ रहना सीख गए, आप बड़े लीडर ऑटोमेटिक बन जाएंगे। इसलिए इन दोनों चीजों पे आपको ध्यान रखना कि हर समय स्माइल करनी है, एनर्जेटिक रहना है और पेशेंस के साथ काम करना है। कई बार स्थितियां हो सकता है आपसे हैंडल ना हो रही हो, उस समय यदि आप पेशेंस करते हैं तो भी आपका बिजनेस में विनर बनने की संभावना बन जाती है। एंड द नेक्स्ट इज बहुत इंपॉर्टेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीडरशिप का लेवल आपका इस बात से नहीं देखा जाता आपके पास पिन कौन सी है, लीडरशिप का लेवल इस बात से नहीं आंका जाता आपकी इनकम कितनी आ रही है, बट लीडरशिप का लेवल इस बात से जरूर आंका जाता है आप कितने रिस्पॉन्सिबल हैं। यदि आप अपने सिस्टम के प्रति, अपनी टीम के प्रति, अपने बिजनेस के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, हर एक्टिविटी के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, इस दुनिया में वही व्यक्ति बड़ा है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। इसलिए आपको रिस्पॉन्सिबल बनना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तब ले जाती है जब आप अधिकारों की बात कम करते हैं। ये फिगर देखिए, अधिकार और जिम्मेदारियां। यदि आपके अधिकार मिनिमम है और जिम्मेदारियां मैक्सिमम है, देन यू आर लीडर, यू आर परफेक्ट लीडर, यू आर ए मैच्योर लीडर। बट यदि आपके अधिकार भी उतने हैं और जिम्मेदारी उतनी है, आप लीडर नहीं है, इस इंडस्ट्री के बहुत बड़े जीवन नहीं है। इसको कर्मचारी बोला जाता है। जितना ड्यूटी उतना काम, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और यदि आप अधिकारों पर पूरी बात करते हैं, जिम्मेदारी कोई नहीं लेती, देन यू आर कस्टमर। आपको लीडर बनना है, और लीडर बनने की, लीडरशिप का लेवल ग्रो करने की एक ही पहचान है कि आपको अधिकारों की बजाय जिम्मेदारियों पर बात करेंगे। और जिस दिन आपने अपनी टीम के बहुत सारे लोगों को जिम्मेदारियों के प्रति सजग कर दिया, तैयार कर दिया, तो आपकी टीम का लीडरशिप का लेवल बहुत बड़ा हो सकता है।
कई लोगों की शिकायत रहती है, मेरी टीम अच्छी नहीं है, मेरे पास संसाधन कम है, मैं पढ़े लिखा कम हूं, मेरी एजुकेशन कम है, मेरा इससे कोई फर्क पड़ता। क्यों? क्योंकि आज जो आपके पास है वो सबसे खास है। और लीडर वो होता है जो वर्तमान रिसोर्सेज को सही ढंग से प्रयोग करना सीख जाए। मैंने कई लोगों को देखा, उनके पास टीम बहुत बढ़िया, नेटवर्क काफी बड़ा, अच्छे लोग भी हैं, फिर रिजल्ट क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं? क्योंकि उनको लग रहा है शायद ये लोग मेरे काम के नहीं है, उनको रिसोर्सेज को प्रयोग करना नहीं आ रहा है। आपकी कंपनी के प्रोडक्ट आपके बिजनेस के रिसोर्सेज हैं, आपकी कंपनी के टूल्स आपके बिजनेस को बढ़ाने के रिसोर्सेज हैं, आपकी नेटवर्क आपका एक बड़ा रिसोर्स है, बहुत सारी मीटिंग सेमिनार आपके लिए बहुत बड़ा टूल है। इन सारी चीजों होने के बाद भी कई लोगों का बिजनेस क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि उनका लीडरशिप का लेवल मजबूत इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वो वर्तमान रिसोर्सेज को कैश करना सीख नहीं सके हैं। इसलिए हैव नॉलेज टू यूज रिसोर्सेज। देखिए फोटो, इतनी सारी सीढ़ियां पड़ी हैं फिर भी दीवार नहीं देख पा रहा है। इतनी सीढ़ियों की जरूरत नहीं भाई साहब, एक सीढ़ी लगा के भी दीवार देखी जा सकती थी, लेकिन इसको पता ही नहीं है कि सीढ़ियों को लगाया कैसे जाए। तो लोगों को रिसोर्सेज को प्रयोग करना नहीं आता। नेटवर्क बहुत बड़ा है तब भी बिजनेस बड़ा नहीं हो रहा है, प्रोडक्ट बहुत बड़े हैं, बहुत अच्छे हैं, तब भी बिजनेस बढ़ रहा है। हर समय माहौल है, हर जगह माहौल है बिजनेस का। इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग बहुत तेज से ग्रो कर रही है, लोग लाखों कमा रहे हैं और मैं नहीं कमा पा रहा हूं। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कारण क्या है? मेरी लीडरशिप कमजोर है और मुझे वर्तमान के रिसोर्सेज को प्रयोग करना नहीं आ रहा है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लीडरशिप, लीडर वर्क ऑन बिग टारगेट्स। स्ट्रॉन्ग लीडर वर्क ऑन बिग टारगेट्स। स्ट्रॉन्ग लीडर टेक बिग टारगेट्स। छोटे छोटे टारगेट पे काम करके आप बड़ी अचीवमेंट कभी नहीं पा सकते हैं। इसको बोलते हैं पंगा लेने की आदत। जिनको पंगा लेने की आदत है वही दुनिया में बड़ा काम कर पाए हैं। कैलकुलेटिव एफर्ट से बड़े रिजल्ट नहीं आएंगे, कंफर्ट जोन में काम करने से बड़े रिजल्ट नहीं आएंगे। यू हैव टू वर्क ऑन बिग टारगेट्स। कैसे? आपके टारगेट आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, आपके लक्ष्य आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, आपके लक्ष्य आपको दिखाई। इन दोनों पिक्चरों में क्या अंतर लगा? इस बिजनेस में ये बिल्कुल स्मूथ वे नहीं है भाई साहब कि आपने सुबह जाके दुकान खोली, दिन में बैठे रहे, शाम को आगे, या सुबह ड्यूटी पे चले गए, ड्यूटी करके आगे। इस बिजनेस में नित रोज नए चैलेंज, नित रोज नई सिचुएशन आपके सामने आएंगे। दोनों के सामने चैलेंज सेम है, बट इस व्यक्ति को केवल चैलेंज दिखाई दे रहा, टारगेट दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन इस व्यक्ति को, इस लीडर को चैलेंज नहीं, केवल टारगेट दिखाई दे रहा है। इसके पीछे फर्क क्या रहा? क्योंकि इसने टारगेट बड़े लिए हुए हैं, इसने पंगा लेने की आदत है, इसलिए ये कमजोर लीडर है और ये स्ट्रॉन्ग लीडर है। इसका लीडरशिप का लेवल पैरामीटर पर आपको मिलेगा 2 से 5 के बीच में, लेकिन इसका लीडरशिप का लेवल आपको उस पैरामीटर दिखा देगा 8 से 10 के बीच में। इसलिए ये विनर है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि विनर बने तो आपको बड़े टारगेट पर काम करने की आदत लेनी चाहिए। टारगेट वो नहीं जो आसानी से पूरा हो जाए, टारगेट वो जिसको लेने मात्र से आपके रोंगटे खड़े हो जाए। जिस दिन वो टारगेट आप अचीव करोगे, आपके टारगेट को अचीव करने के बाद आपकी जो इमेज बनने वाली है वो आपके बिजनेस को बढ़ाएगी। मैं पहले भी इसको कई बार बोल चुका हूं और मैं हर मीटिंग में बोलता हूं कि शुरू में लोग आपके संघर्ष को देखते हैं, फिर लोग आपकी कामयाबी को देखते हैं, और जब आप बड़े अचीवर बन जाते हैं, बड़े टारगेट प्राप्त कर लेते हैं, तब लोग आपके पीछे लगने को तैयार हो जाते हैं। और वो उन्हीं लोगों को होता है जो बड़े टारगेट पर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और बड़े टारगेट पर काम कर घर बैठ के नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सफलता का सिद्धांत है कि कामयाबी के रास्ते कभी सीधे नहीं होते, वो हमेशा टेढ़े मेढ़े होते हैं। जिनको इन टेढ़े मेढ़े रास्तों पर चलना आ गया और कामयाब हो गए, कामयाबी तक जाने वाले रास्ते सीधे नहीं होते, परंतु कामयाबी मिलने के बाद सारे रास्ते सीधे हो जाते हैं। यदि आज चैलेंज है तो उससे घबराना नहीं है, अपने लीडरशिप को मैच्योर कीजिए, अपने आप को मैच्योर कीजिए। जिस दिन आप कामयाब हो गए, सारे रास्ते अपने आप सीधे हो जाएंगे। इसलिए यदि आप चाहते हैं कुछ बड़ा आपके साथ हो तो आपके लेवल ऑफ लीडरशिप पे काम करना चाहिए। और मैं आपसे अगली वीडियो में बात करने वाला हूं बहुत बड़े टॉपिक पे। आज नेटवर्क मार्केटिंग जिस प्रकार से इंडिया में बढ़ रहा है, एक व्यक्ति नौकरी, बिजनेस या नेटवर्क मार्केटिंग को किसको चूज करे, अगले वीडियो में इससे बात करेंगे। और यदि आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए। प्योरली नेटवर्क मार्केटिंग एजुकेशनल चैनल है ये, आपके पास अगली सूचनाएं मिलती रहे। आज आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक्स ए लॉट, थैंक यू वेरी मच।